आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हमने नवंबर का कंप्लीट किया था और आज 2025 अक्टूबर मंथ का हम लोग करंट देखेंगे। टारगेट है कि 1200 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करवा दिया जाए, जिससे बाहर फिर आपको सोचना ना पड़े। अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो, हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन पीडीएफ दिया गया है। जैसे ये मंथ वाइज आपका जो एनालिसिस करके दिया गया था, इसमें पहले आपको क्या करना है, वीडियोस को सुनना है। जैसे अक्टूबर का मैंने आपको वीडियो एनालिसिस दिया, सामने आप पीडीएफ रखिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा और उसके बाद आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आइएगा और इसका आपको पीडीएफ भी श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ मुझे देख रहे हो, कोई बात नहीं है, बस ये 1200 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और साथ में आपको वन शॉट का एक स्पेशल आपका फोल्डर बना दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो आपको करवा दिया गया है। इतना आप कर लीजिए, प्री आपका हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, और पेशेंस बना के रखिएगा, अंत तक देखिएगा। बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखा गया है। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट हम इतने क्वेश्चंस हर मंथ में कर लेंगे जिससे बाहर आपको फिर नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 1275 मेंस में आया हुआ था कि 2024, ठीक है, उस समय जब पूछा गया था जो दीपोत्सव जो होता है, ठीक है, तो दीपोत्सव जो होता है आपका यूपी में, उसमें 2025 में कितना दिया जलाया गया। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको याद रखना है 26 लाख प्लस। कितना? 26 लाख प्लस आपको याद रखना है। कितना? 26 लाख प्लस आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि टाइटेनियम प्लांट फॉर डिफेंस, ठीक है, मतलब रक्षा के लिए टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका लखनऊ। क्या है आपका? लखनऊ जो है इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है। देखिए कल हमने हैदराबाद से एक पॉइंट आपको करवाया था कि जो आपका अर्थ समिट जो हुआ है वो हैदराबाद में है। तो बहुत लोग नीचे ने कमेंट किए थे कि सर वो तो गांधीनगर। याद रखिएगा, ये जो आपका अर्थ समिट है जो हमने आपको बताया था, ठीक है, वो जो सीरीज है, ठीक है, जो आपका नवंबर में हुआ था वो आपका हैदराबाद में हुआ है। दिसंबर वाला जो है आपका गांधीनगर में हुआ है, तो उसके लिए आपको नहीं खबरना। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, रक्षा के लिए टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये है आपका लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में। और लखनऊ से मैंने कल क्या करवाया था, यूनेस्को के द्वारा इसको गैस्ट्रोनोमी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी, खान पान का शहर इसको घोषित किया गया है। तो खान पान का शहर जो है किसको घोषित किया गया है? लखनऊ को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और टाइटेनियम प्लांट कहाँ लगाया गया है रक्षा के लिए? तो वो भी लखनऊ में। और लखनऊ हमारा क्या था, पहला AICT बना था। ठीक है, हैदराबाद से याद रखिएगा, हैदराबाद से ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस का मीटिंग हुआ है, या ई गवर्नेंस का, भारतीय ई गवर्नेंस का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद में ही भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM भी लगा था। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा। और कल मैंने आपको करवाया था, कोझिकोड से करवाया था कि आगे मैंने आपको एक करवाया था, कोझिकोड से करवाया था कि जो लिटरेचर सिटी का, यूनेस्को के द्वारा लिटरेचर सिटी का जो दर्जा दिया गया है, किसको दिया गया है? तो कोझिकोड को दिया गया है। वो भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है यहाँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी आपके दरोगा में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं। याद रखिएगा, ये उसी दिन मनाते हैं जिस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपका स्टूडेंट डे, विद्यार्थी दिवस भी मनाते हैं आपका APJ अब्दुल कलाम के याद में। तो याद रखिएगा, आपको क्या चीज़, दोनों याद रखिएगा, इंटरनेशनल वोमेन फॉर रूरल वोमेन, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वोमेन, और इंटरनेशनल आपका जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, दोनों हम लोग 15 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 15 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ एक है आपका 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड फूड डे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे जो मनाते हैं हम लोग, कि कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस, ठीक है, वर्ल्ड पोलियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे जो मनाते हैं 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है? तो मैरियाना एंजेला को दिया गया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड
सेफ्टी डे हम लोग कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस तो 7 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, वर्ल्ड आपका सॉइल डे कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। और 24 अक्टूबर, ये भी दरोगा में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ डे कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ डे। ठीक है, याद रहेगा, ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला क्या है? भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, ये सस्पेंशन मतलब हिलने वाला। ठीक है, तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये है आपका ऋषिकेश में बनाया गया है। और ग्लास सस्पेंशन ब्रिज की जगह आपको आ सकता है बजरंग सेतु। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज या लिखा हुआ है बजरंग सेतु कहाँ बना है? तो आपको याद रखना है, ये ऋषिकेश में बना है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ ये पूछा गया है। हाथी ऐप, प्रतिभा सेतु, गज रक्षक और आपका राइज ऐप। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा गज रक्षक ऐप, ठीक है, ये गज रक्षक ऐप, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। हाथी ऐप किसके द्वारा किया गया था? असम सरकार के द्वारा। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा। प्रतिभा सेतु यूपीएससी, ठीक है, प्रतिभा सेतु यूपीएससी आपको याद रखना है। तो हाथी ऐप ये है आपका असम सरकार, ठीक है, ये है असम सरकार। प्रतिभा सेतु यूपीएससी, ठीक है। और जो राइज ऐप किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया था टीकाकरण के लिए। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चले, तो हाथी असम, ठीक है, प्रतिभा सेतु यूपीएससी, गज रक्षक मध्य प्रदेश, तो गज रक्षक मध्य प्रदेश, और राइज ऐप यूपी। और याद रखिएगा, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है। क्या है ऑपरेशन फाल्कन? तो जो राइनोसोरस होता है, गेंडा जो होता है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है, आपके असम के द्वारा चलाया गया है। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन याद रख लेना है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हर मंथ का मैं आपको दे रहा हूं, बस इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद 11वां, ठीक है, आपको कौन सा आसियान जो था, आसियान में पहले 10 कंट्री थे, अभी जो 11वां कंट्री जो जुड़ गया है वो कौन है? तो याद रखिएगा, ईस्ट तिमूर, ठीक है, पूर्वी तिमूर जो है आपका, ईस्ट तिमूर जो है आपका क्या है? ये है आपका 11वां एज ए कंट्री जुड़ गया है आसियान में। पहले कितना था? तो पहले 10 था, याद रखिएगा, ठीक है। कब ये आसियान कब फॉर्म हुआ है? तो 1967 में फॉर्म हुआ है, याद रखिएगा, 1967 में फॉर्म हुआ है। एक बार डेट जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए 46 एंड 47, ठीक है, समिट, आसियान समिट 46 और 40 समिट कहाँ हुआ है? तो आसियान का 46 एंड 47 जो समिट हुआ है ये मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है। ईस्ट आसियान समिट कहाँ हुआ है? तो मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। इंडिया आसियान समिट कहाँ हुआ है? तो मलेशिया का कोलालमपुर में। तो कुछ भी पूछे 2025 वाला आसियान से रिलेटेड, तो ये मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। एससीओ का समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये चाइना में हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि जो मदरसा बोर्ड है, ठीक है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला, ठीक है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य वही बना है, ये वही राज्य है जो सबसे पहले यूसीसी लागू किया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला कौन है? तो वो उत्तराखंड है। तो याद रखिएगा, ये पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। ये वही राज्य है जो यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक सहायता, आज़ादी के बाद सबसे पहले किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड ने किया, और इसने ही मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया है, याद रखिएगा। गोवा क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि 2 इसमें आपका फेस्टिवल मनाया गया है। एक है आपका सिग्मो उत्सव, याद रखना, सिग्मो SIGMO, सिग्मो उत्सव आपको याद रखना है, सिग्मो उत्सव। और दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ सिग्मो के साथ साथ याद रखना है पर्पल उत्सव। और साथ ही साथ मैंने बताया था जो चेस चैंपियनशिप हुआ था 2025 का, जो चेस चैंपियनशिप हुआ था, याद रखिएगा, 2025 का जो चेस चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2025 का जो चेस चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो भी आपका गोवा में हुआ था। और याद रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है, वो गोवा में होता है, और 56 नंबर का भी हो चुका है। और 56 नंबर में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया है? तो स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। पार्टनर कंट्री कौन था? तो स्पेन। और फोकस कंट्री कौन था? तो जापान। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चले, उसके बाद है आपका कि फिल्म फेयर अवार्ड में
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला? अब याद करो मैंने क्या क्या याद करवाया था। सबसे पहले फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म किसको मिला था? तो फिल्म फेयर बोले चाहे आईफा बोले, दोनों में जो बेस्ट फिल्म मिला था किसको मिला था? तो याद रखना लापता लेडीज को मिला था। किसको मिला था? लापता लेडीज को। दोनों में ही आपका चाहे फिल्म फेयर बोले चाहे आपका आईफा बोले। अब याद क्या रखना, ये वाला पक्का याद रखना, ठीक है। देखो फिल्म फेयर बोले तो उसमें भी लापता लेडीज, ठीक है। आपका आईफा बोले उसमें भी लापता लेडीज। याद रखना बाफ्ता, ये पूछा गया था, बाफ्ता जो है, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, तो बाफ्ता में किसको मिला था? तो ये मिला था कॉन्क्लेव को। ये एक्साइज में पूछा गया था, ठीक है। और आपका ऑस्कर में किसको मिला है? 97 नंबर का जो ऑस्कर हुआ था, तो ऑस्कर में मिला था एनोरा को, एनोरा को। तो ऑस्कर में एनोरा को, बाफ्ता में कॉन्क्लेव को, याद रखना। और 71 नंबर का जो आपका नेशनल राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो हुआ है, ठीक है, 2025 में, इसमें जो बेस्ट फिल्म दिया गया है, याद रखना, 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी और बेस्ट एक्ट्रेस जो है बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी और शाहरुख खान, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आपका यूनाइटेड नेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को करते हैं। 10 अक्टूबर को क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये 10 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर क्या है? तो ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो है हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। 21 सितंबर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे। तो ये है आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, और ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे। 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे। अब 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब 2 चीज याद रखो, एक है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, पर्यावरण दिवस जो हम लोग मनाते हैं 5 जून को हम लोग मनाते हैं। और एक है पृथ्वी दिवस, ठीक है, तो पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो याद रखना दोनों का थीम, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यह है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो है 5 जून को मनाते हैं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का थीम है, जो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, आवर पावर आवर प्लेनेट। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है 8वां केंद्रीय वेतन, ठीक है। आपको पता है जो 8th पे कमीशन लग गया है, तो उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो रंजन प्रकाश देसाई को बनाया गया है, याद रखिएगा। इसरो के 11वें चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है वी नारायणन। और इनको एक अवार्ड दिया गया था, जीपी बिरला अवार्ड। अभी इनको एक अवार्ड दिया गया है, जीपी बिरला अवार्ड। तो याद रखिएगा जो इसरो का जो अभी चेयरमैन कौन बने, 11वें नंबर के चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? आपको जीपी बिरला। और सेबी के चेयरमैन किनको बनाया गया है? तुहिन कांत को। और 16वें जो हमारे फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनघरिया। याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। 11वें नंबर पे आते हैं कि अगर भारत का कुल वन क्षेत्र देखे, वन का भी रिपोर्ट आया, अंतर्राष्ट्रीय वन रिपोर्ट आया है, उसमें टॉप पे बताया गया कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा वन है। तो याद रखिएगा वो रसिया उसमें टॉप पे है। इंडिया कितने नंबर पे है इस पे याद रखिएगा? तो 9वें नंबर पे है। और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसको आपको एक बार फिर से देखना एग्जाम से पहले, पीडीएफ प्रिंट करवाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप खुद भी उसमें लिखो, ऐसा नहीं कि हमने 2 पॉइंट लिख दिया, 3 पॉइंट, हमने बहुत डिटेल में भी आपको पढ़ाया इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये फाइनल रिवीजन है ताकि आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर जा पाओ। तो जब प्रिंट करवाओ तो अपने तरफ से भी लिखना है, ठीक है। अब देखो, विच कंट्री वन दी 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये देश पहली बार अंडर 20 जो है वर्ल्ड कप जीता है। उसका नाम है आपका मोरक्को, 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 याद रखिएगा, मोरक्को, ठीक है। और इटली से मैंने कल क्या करवाया था? इटली से याद करो, तो वही मैं बता रहा हूँ ना। अगर मैंने एक में बता के आगे निकल गया, क्योंकि मुझे तो और भी आपके लिए चीज़ें बनाना है ना, बट आप जब प्रिंट करवाओगे तो एक एक के बारे में लिखना। जैसे कि स्पेन से मैंने आपको क्या करवाया, अभी मैंने बताया ना कि जो पार्टनर कंट्री है, ठीक है, वो कौन है? तो स्पेन है, ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन है? ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो मैंने कुछ अलग बोल दिया क्या पहले? याद रखना, पार्टनर कंट्री जो है आपका स्पेन है और फोकस कंट्री जो है जापान है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना स्पेन में क्या हो रहा है? तो स्पेन का जो बार्सिलोना है, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस भी हो रहा है। और राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस समिट कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस समिट स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। और राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस समिट कहाँ हुआ है? तो वो दिल्ली में हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखना है जब प्रिंट करवा लोगे, ठीक है। तो अंडर 20 याद रखना, ये मोरक्को। डेविस कप इटली जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है?
तो स्पेन में हुआ है। और पार्टनर कंट्री कौन था भारत का इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो स्पेन था। ठीक है, याद रहेगा। भारत का खुद का बनाया हुआ पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही नाम होगा ये होगा आपका नेप्थ्रोमाइसिन। नेप्थ्रोमाइसिन, ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ साइंस पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया है कि जो ये माइसिन वर्ड जो आता है ये हमेशा किस में वर्ड यूज किया? एंटीबायोटिक में। पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेंसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? 1828 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन का। ठीक है, तो भारत द्वारा बनाया हुआ ये है आपका एंटीबायोटिक, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है जो प्राइम मिनिस्टर जो बनी है, ठीक है, ठीक है, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम है साने ताकेची। ठीक है, तो साने ताकेची जो है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, कहाँ की? जापान की, याद रखिएगा। और जापान से हमें दो चीज़ याद रखना है, इनके साथ हमने दो मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया है। एक तो जय माता किया है, जय माता मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य बेस हमने कहाँ किया है? चेन्नई में, याद रखिएगा। और एक किया था हमने जीमैक्स एक्सरसाइज, जीमैक्स एक्सरसाइज भी इनके साथ ही किया था जापान में। बिम्स्टेक 2025 कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। पर बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। तो बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में और बिम्स्टेक यूथ समिट आपको थाईलैंड में आपको याद रखना है। ठीक है, 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है उसने ये कहा है कि HIV हो, हेपेटाइटिस बी हो या सिप्लिस हो, ये तीनों क्या होता था जो बच्चे से, ठीक है, मतलब माँ से बच्चे को, मतलब जन्म जो बच्चा लेता है ये तीनों अगर माँ को है तो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाता था। पर इस देश ने कहा है कि नहीं, हमने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि अब माँ से बच्चे को ये चीज़ ट्रांसफर नहीं होगा। तो कौन है ऐसा देश जो एलिमिनेट कर दिया है ये चीज़ को? तो ये है आपका मालदीव्स। याद रखिएगा मालदीव्स। और मालदीव्स के साथ हमने कौन सा एक्सरसाइज किया था? मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेबेरिन, जो कि हमने मालदीव्स में ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में खोला गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा। गांधीनगर में मैंने आपको क्या बताया, एक तो अर्थ समिट हुआ है 2025 का दिसंबर वाला, ठीक है, प्लस आपका और गांधीनगर में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जो बिम्स्टेक यूथ समिट हुआ था वो भी आपका गांधीनगर में हुआ था। बेंगलोर में क्या हुआ था, तो गूगल का सबसे बड़ा कैंपस अनंता खुला था वहाँ। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका पॉपुलेशन क्लॉक जो लगा था वो भी आपका बेंगलोर में लगा था। ठीक है, उसके बाद है कि THE मतलब होता है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब मुझे कमेंट करना, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड में बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। और QS वर्ल्ड जो रैंकिंग होता है, ठीक है, इसके हिसाब से टॉप जो यूनिवर्सिटी है वो MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो QS लिखेगा तो MIT, और अगर टाइम्स हायर एजुकेशन लिखेगा तो ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर आप मुझे बताना किसको घोषित किया गया था। 11th डायरेक्टर, ठीक है, यूनेस्को का 11 महानिर्देशक किसे चुना गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? खालिद अल अनानी। ठीक है, तो खालिद अल अनानी को डायरेक्टर महानिर्देशक नियुक्त किया गया है आपका यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में ही, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से और आप याद रखोगे ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। WHO के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा टेड्रोस एधोम है। ठीक है, और ये जो नाकोजी ओकोजी इवेला, ठीक है, याद रखिएगा कि WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन है। WTO का हेडक्वार्टर जो है आपका जेनेवा में है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। क्या हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना WHO का टेड्रोस, WTO का नाकोजी ओकोजी इवेला, और आपका यूनेस्को का खालिद अल्नियन। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 में इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया जाता है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड, किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड
वाइड के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग जो है 102 है, हर दूसरा आदमी भूखा है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, मैंने इंडेक्स आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवा दिया है, ठीक है। यहाँ हम लोग जो मंथ वाइज में लेते जाएंगे तो हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 71 है। टॉप पे कौन है? स्वीडन है। और इसको जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेतु, आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, जो सेतु है, ठीक है, ये सेतु, ठीक है। विच स्कीम वाज, मतलब रिसेंटली जो ITI होता है, ठीक है, उसका आधुनिकीकरण के लिए एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको बोला गया है सेतु, ठीक है। तो यही है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय 2025, 1000 जो गवर्नमेंट ITI है उसको मॉडर्नाइज करेगा, ठीक है। तो उस योजना को क्या बोला गया, मैंने बता ही दिया आंसर, PM सेतु। PM सेतु का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है DRDO द्वारा विकसित भारत के नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक गाइडेड, ठीक है, व्हीकल का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेम ऑफ इंडिया नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप बाय DRDO, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही नाम है ये है आपका धावनी, ठीक है, धावनी। धवन, सतीश धवन आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पे रखा है धावनी, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा भारत का भी रिसेंटली एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, आगे ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो वो है सक्षम सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन को खत्म करेगा, इसको नाम दिया गया है सक्षम। जोरावर क्या था? तो टैंक था। जोरावर क्या था? टैंक था। संजय क्या था? सर्विलेंस सिस्टम। याद रखना, ये संजय है, ये सक्षम है, ये सर्विलेंस सिस्टम, मतलब बैटल फील्ड जो होगा उसको सर्विलेंस करेगा कि उसमें कोई आएगा तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो संजय जो है सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है। सक्षम जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है। अस्त्र क्या था? मेन से पूछा गया था। एयर से एयर क्या है? एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करता है, एयर टू एयर मार करता है। इसका नाम चेंज करके गांडीव कर दिया गया है, याद रखिएगा। और एवेड क्या था? ABHED, तो याद रखिएगा ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट था जो IIT दिल्ली के साथ मिलके, ठीक है, DRDO ने बनाया था, एवेड, ठीक है। और गौरव क्या है? तो ये एक बॉम्ब है, ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है टाटा ने कहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर के लिए प्लांट बैठाया है, ठीक है, कौन से जगह में टाटा ने? तो याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा भारत का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कल ही मैंने इसको करवाया था कि भारत का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया जो पूरी तरीके से चाइल्ड फ्री हो गया है। तो बलोड जिला जो है, ये आपका बलोड जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क भी कहाँ खुलेगा? तो वो आपका नावा रायपुर में ही खुलेगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि 58 नंबर टोटल हमारा टाइगर रिजर्व अभी भारत में कितना है? 58 है। तो 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, आपको वो आगे हम डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कौन सा राज्य भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण करेगा? मतलब सिंपल है कि जो अंडर वाटर टनल बना रहा है, ठीक है, अंडर वाटर टनल मतलब पानी के नीचे टनल बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा? उससे आपका आवागमन होगा। तो ये कौन है आपका? ये है केरल। केरल इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इसने बोला था कि भारत का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरीके से 100% डिजिटल बन गया है, डिजिटल लिटरेट बन गया है, डिजिटल लिटरेसी में 100% हो गया है। और भारत का पहला, ठीक है, तितलियों के लिए जो अब अभ्यारण्य बनाया गया था वो भी केरल में बना है, जिसका नाम दिया गया था आरलम। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत पहले का न्यूज़ है, बट अभी फिर से न्यूज़ में रहा था कि भारत का पहला समुद्री गाय भी इसको बोला जाता है, ठीक है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र जो बनाएगा तमिलनाडु में बनाया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार में बनाया जाएगा। और एक चीज़ तमिलनाडु से बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारत का दूसरा लॉन्चिंग पैड, जैसे कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है आंध्र प्रदेश से, तो दूसरा लॉन्चिंग पैड जो बनेगा वो तमिलनाडु में ही बनेगा। और कहाँ? तमिलनाडु में। तो कुलशेखरापट्टिनम में बनेगा, कुलशेखरापट्टिनम में बनेगा, याद रखिएगा। उड़ीसा, अगर हम लोग बंगाल का बात करें, योजना पक्का याद रखिएगा, नोदी बंधन योजना। तो नोदी बंधन योजना जो है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। और श्रमिक बसेरा योजना भी जो है आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। उड़ीसा क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक इंडेक्स जारी किया गया था और पहली बार किया गया था नीति आयोग के द्वारा। उस इंडेक्स का नाम था आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया था? नीति आयोग ने। टॉप पे कौन रहा था? उड़ीसा। नोदी बंधन योजना, श्रमिक बसेरा योजना किससे रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद है राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, फास्ट कर लेंगे थोड़ा, ये सब किया हुआ है, ठीक है। पोलियो डे, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व छात्र दिवस हमने कब मनाते हैं, तो उसी दिन मनाते हैं जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 15 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। जेमैक्स एक्सरसाइज, जेमैक्स या जीमैक्स लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। ये किसके साथ हमने किया है, जापान के साथ किया, और ये जापान में ही हुआ था। पर जापान के साथ एक और हुआ था जय माता, वो कहाँ हुआ था, तो वो आपका चेन्नई में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखिएगा, भारत में, ठीक है। पीस प्राइज किसको दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मतलब नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा मारिया कोरिनो को दिया गया है, मारिया कोरिनो को दिया गया है, जो कि कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुएला की रहने वाली है मारिया कोरिनो, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये तो पीस प्राइज हो गया, और आपका जो नोबेल पीस प्राइज तो हो गया। और साहित्य में किसको दिया गया है, तो मैंने बताया था लेज़लो केराजोंकरी को दिया गया था, लेज़लो, लेज़लो याद रखो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हंगरी के रहने वाले। ये दोनों में से एक पूछा जाने की पूरी संभावना है। ये है नोबेल शांति, और देश भी याद रखना, ये वेनेजुएला की है मारिया कोरिनो, और जो साहित्य वाला लेज़लो को, ये कहाँ के, तो हंगरी के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हुरॉन रिच लिस्ट, भारत में सबसे अमीर आदमी हुरॉन लिस्ट सबको पता होगा वो कौन है, मुकेश अंबानी है। और याद रखिएगा दुनिया का सबसे, ठीक है, अमीर एक्टर कौन है, हीरो कौन है, तो वो है शाहरुख खान, याद रखिएगा, ठीक है। शाहरुख खान के नाम में अभी न्यूज़ में था, दुबई में एक 500 क्या 500 रूम वाला, 500 मतलब उसमें क्या होगा, फ्लोर होगा भला, एक बिल्डिंग का नाम भी दुबई में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, जिसको बुलाते हैं 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट तो हुआ ही है, साथ ही साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यही हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट या बोले वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ठीक है, ये दोनों कहाँ हुआ है, तो ये आपका दुबई में ही हुआ है। ग्लासगो क्यों न्यूज में था, क्योंकि स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो है, ठीक है, 2026 का जो कॉमनवेल्थ होगा, 2026 का जो कॉमनवेल्थ होगा, याद रखिएगा 2026 वाला जो कॉमनवेल्थ होगा, ठीक है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। और 2030 वाला बोला जा रहा है, ठीक है, कि जो कहाँ होगा, तो वो आपका अहमदाबाद में होगा, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये जिनेवा अच्छे से याद रखिएगा, अंकटाड का क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट डेवलपमेंट। तो ये जो अंकटाड का जो होता है, अंकटाड का जो 2025 का जो समिट हुआ है, ये आपका जिनेवा में हुआ, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बोले, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट बोले, ये सब कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है। अंकटाड का समिट कहाँ हुआ है, 2025 वाला जिनेवा में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, ये भी आपको याद रखना है, ये अबू धाबी में हुआ है, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है, याद रखना, ये यूएई जो है इसका कैपिटल अबू धाबी है, दुबई मत मार देना, दुबई भी इसका एक शहर है, तो ये है आपका अबू धाबी, याद रखना अबू धाबी है, ठीक है, याद रखना। और इसका जो करेंसी क्या है, दिरहम, ठीक है, याद रखना। तो है कि कौन सा जो सिटी है, ठीक है, वो क्या करेगा, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का मतलब ये क्या है, IUCN मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है, तो ये अबू धाबी में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। IUCN का 90 नंबर का मेंबर कौन बना है, पलाऊ नहीं, तुवालू, याद रखना, तुवालू, ठीक है। उसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कैंटो मिलर अवार्ड, ठीक है, भारत के पहला ऐसा कोई पर्सन जिसको कैंटो मिलर अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उनके डायरेक्टर हैं, इनका नाम है सोनाली घोष। तो याद रखना पहले इंडियन जिसको क्या मिला है, कैंटो आर मिलर अवार्ड जो मिला है IUCN के द्वारा, वो कौन है, सोनाली घोष। और याद रखिएगा भारत की पहली महिला जिसको रामसर अवार्ड दिया गया था, वेंकटेश श्री, भारत की पहली महिला जिसको टाइम्स मैगजीन ऑफ ईयर से नवाजा गया है, ठीक है, पर्यावरण के लिए, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन। और टाइम्स किड ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो तेजस्वी मनोज, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत का सबसे ऊंचा दरा कौन बन गया है, जहां लोग बाइक लेके जाएंगे, मोटरेबल रोड बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मिंगला जो दरा है, ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मोटर योग्य मतलब सबसे ऊंचाई पे जहां लोग ऐसा सड़क बनाया गया है जहां लोग चला पाएंगे गाड़ी, ठीक है,
उसका नाम है मिगला पास। ये कहाँ है तो याद रखना ये लद्दाख में है। ये कहाँ है आपका लद्दाख में है। उत्तराखंड से याद करो मैंने क्या क्या करवाया था, तो ये मदरसा को ख़त्म किया, मदरसा बोर्ड को यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है, योगा पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बन गया, और ऑपरेशन काल ने भी जो चलाया गया था ये भी उत्तराखंड में चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में मैंने क्या बताया था, खेलो इंडिया जल उत्सव हुआ था। खेलो इंडिया जल उत्सव हुआ था, कहाँ हुआ था तो डल झील में हुआ था, ठीक है। और इस पे टॉप पे कौन था खेलो इंडिया जल उत्सव में, तो आपका मध्य प्रदेश था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। साइक्लोन मोथा याद रखना है। साइक्लोन मोथा का नामकरण किसने किया है तो याद रखिएगा ये थाईलैंड ने किया है। साइक्लोन मोथा का नामकरण किसने किया है, थाईलैंड ने किया। और ये कहाँ आया था तो मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में अगर बोले तो मोन्था आया था, मोन्था, ठीक है, साइक्लोन मोन्था। और अगर बोले कि शक्ति कहाँ आया था तो शक्ति आया था आपका अरेबियन सी में, इधर। इसका नामकरण एस फॉर शक्ति, एस फॉर श्रीलंका, याद रखना, ठीक है। और एक कल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था, यह है द्वितीय। द्वितीय द्वितीय का नामकरण किसने किया था, यमन ने किया था। श्रीलंका और साउथ दक्षिण भारत को इसने प्रभावित किया था। और इससे बचाव के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था द्वितीय से बचने के लिए, सागर बंधु ऑपरेशन चलाया था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो जितना चीज़ बोला हूँ वो सब एकदम ध्यान में रखिएगा, साइक्लोन शक्ति, दैत्य और मोन्था, ठीक है। उसके बाद आइए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन किसने लॉन्च किया है तो वो क्या है सबको पता होगा, वो है आपका चाइना। और नाम दिया है उसको CR420, CR420 दिया है नाम, क्या दिया CR420 उसको नाम दिया है, ठीक है। उसको बाद है वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक किसको घोषित किया गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो घोषित किया गया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक, ठीक है, पुरस्कार किसको मिला है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है, ये हम पहले भी कर चुके हैं अवार्ड वाले में, सुनील अमृत को दिया गया है, ठीक है। सुनील अमृत को दिया गया। इनका बुक का नाम अगर आपको याद है मैं आधा बोल देता हूँ, द बर्निंग। अब बाकी आगे का आप कंप्लीट करो। दी बर्निंग था, आगे क्या था तो याद है क्या, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है तो सुनील अमृत को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अमिताभ घोष का 2 बुक मैंने आपको करवाया, एक है गोस्ट आई और विल्ड फिक्शन। आपका एग्जाम में पूछा गया था अमिताभ कुमार से, तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है माई बिलव्ड लाइफ लिखा गया है, ठीक है। माई बिलव्ड लाइफ जो लिखा गया अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया माई बिलव्ड लाइफ, ठीक है। और अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ये सब करंट वाला मैं बता रहा हूँ, गोस्ट आई और विल्ड फिक्शन। अरे अमिताभ बच्चन बने थे ना एक में, गोस्ट भूत बने थे, भूतनाथ मूवी नहीं देखो, ठीक है। तो गोस्ट आई, वहां से थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। तरीका यही है, ठीक है, आपको चीजें याद रखें। तो विल्ड फिक्शन, ठीक है, और गोस्ट आई याद रखना। अरुंधति रॉय का भी लेटेस्ट बुक कौन सा है जो पूछा जाएगा, मम्मा मेरी कम्स टू मी। और झुम्पा लाहिरी से याद रखना एक एवरग्रीन बुक है द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, याद रखना है। जितना भी बुक का मैंने नाम बताया ऐसे मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया, ठीक है। उसके बाद है श्रीवर्धन बीच इज लोकेटेड, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। टोटल 5 है महाराष्ट्र में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, जिसमें एक है श्रीवर्धन, ये क्या है, एक बीच है, कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। 46 एंड 47 मैंने बता दिया। आसियान समिट कहाँ हुआ है तो मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है, मलेशिया के कोलालमपुर में। G20 कहाँ हुआ है 2025 वाला। G20 कहाँ हुआ है तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। G7 कहाँ हुआ है तो कनाडा के किन्सके में। SCO कहाँ हुआ है तो चाइना के तियानजिन में। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है तो थाईलैंड में। ब्रिक्स एंड COP30 कहाँ हुआ है तो ये ब्राजील में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किस राज्य ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो अत्यधिक गरीबी से पूरी तरह मुक्त हो गया है, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वहां अब नहीं है। ये वही राज्य है जिसने बोला कि मैं डिजिटली पूरी तरीके से साक्षर हो गया हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आपका केरल, ये है आपका केरल। सिक्किम से याद रखिएगा योजना इन्होंने निकाला था नारी अदालत, तो नारी अदालत किसने लॉन्च किया है तो सिक्किम ने किया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने लॉन्च किया है तो आपका पंजाब ने किया है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कौन सा अब यहाँ शहर है मान लो, ठीक है, कि जिसने क्या किया भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्ण निर्माण प्रणाली, दैट मीन्स फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये है आपका चेन्नई, याद रखिएगा, ये है आपका चेन्नई, ये है आपका चेन्नई, ठीक है। और अब्दुल कलाम म्यूजियम अभी रिसेंटली अब्दुल कलाम साइंस म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया था 2025 में, तो पटना में अब्दुल कलाम
साइंस म्यूजियम लॉन्च किया गया था। निकोल चाकोबा त्यौहार मैंने बहुत करवाया, ठीक है। निकोल चाकोबा त्यौहार मैंने बहुत अच्छे से, देखो टॉपिक वाइज वाला अलग फोल्डर बनाया हुआ होगा, उसको आप जरूर देखें। निकोल चाकोबा जो है ये कहाँ मनाया गया है, तो निकोल चाकोबा जो है याद रखिएगा ये है मणिपुर में। निकोल चाकोबा हो गया, ठीक। और क्या क्या मैंने करवाया था, सिरोई लिली हो गया, सिरोई लिली हो गया, निकोल चाकोबा हो गया, हुन हो गया, ठीक है। खांगजोम हो गया, खांगजोम, तो खांगजोम उत्सव, हुन उत्सव, सिरोई लिली उत्सव, ठीक है। निकोल चाकोबा और संघाई उत्सव, ये सब कहाँ है, संघाई उत्सव, ये सब जो है आपका रिलेटेड है, आपका कहाँ, मणिपुर से रिलेटेड है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मेघालय से बहुत सारे हैं, जैसे वंगला उत्सव अभी हुआ था, कल ही मैंने पढ़ाया था वंगला उत्सव। बंगला से बांग्लादेश मत कर देना, ना ही बंगाल वेस्ट बंगाल कर देना। बंगला उत्सव हम लोगों ने मंगाया है मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम उत्सव पूछा गया था, ये भी आपका मेघालय में अच्छे से याद रखना है। इसका है निकोल चाकोबा, तो ये होगा आपका मणिपुर होगा, ठीक है। उसके बाद है जो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से किसको अभी सम्मानित किया गया है, तो यह आपके नीरज चोपड़ा को किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। किसको किया गया, नीरज चोपड़ा को। और सचिन तेंदुलकर से क्या पूछा गया था, याद रखो, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया था, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत कीमती जो कुछ डायमंड टाइप का था वो चोरी हो गया था यहाँ से। तो 2025 की डकैती की घटना किस देश को लोवर संग्रहालय में हुई थी, ठीक है, बहुत ही न्यूज़ में था। तो यह आपका फ्रांस में, फ्रांस से ये भी याद रखिएगा, जैसे कि G7 जो हुआ है, इस बार जो हुआ है आपका G7 कनाडा में हुआ है, अगला बार जो 2026 में जो G7 होगा वो आपका फ्रांस में होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। वी राइज इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है, वी राइज इनिशिएटिव। तो वी राइज इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा नीति आयोग के लिए, ये बेसिकली महिलाओं के लिए किया गया है, ठीक है। उनको एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, ठीक है, उसमें उनको हेल्प करने के लिए। तो वी राइज जो है नीति आयोग आपको याद रखना है, ठीक है। पहला ट्रांसजेंडर कौन बनी है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमेटी में शामिल हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका जो नाम है ये है अक्का पद्मा सैली, ठीक है। और 53 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सूर्यकांत बन गए हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कौन बन गए हैं, सूर्यकांत बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक हमने सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है इन रॉकेन जो है किसके साथ करते थे, इंडिया और R4 कोरिया, तो ये कोरिया के साथ हमने किया है। कोरिया के साथ एक एक्सरसाइज आप याद रखिएगा, सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन जो था इसमें 4 देश थे, एक तो क्वाड में कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, तो क्वाड देश प्लस साउथ कोरिया, ठीक है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की कहाँ की है, तो यूएस के ग्वामा आइलैंड में, इसको पक्का याद रखना, ठीक है। रसिया के साथ हमने इंदिरा किया था, ठीक है, जो कि पहले हमने चेन्नई में किया, उसके बाद राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में किया, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं, मलेशिया के साथ, सॉरी, ठीक है। समुद्र शक्ति जो हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। अब 2 है, एक है समुद्र शक्ति, एक है गरुदा शक्ति, याद रखना। तो समुद्र शक्ति जो होता है ये भी इंडोनेशिया के साथ, और गरुदा शक्ति ये भी इंडोनेशिया के साथ। तो जो समुद्र शक्ति है ये विशाखापट्टनम में हुआ है, 2025 वाला समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम में, और गरुदा शक्ति जो है ये बकलो हिमाचल में, याद रखना। और वहीं मित्र शक्ति भी हुआ है, ठीक है, मित्र शक्ति भी जो हुआ है आपको याद रखना है। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, तो मित्र शक्ति हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना। और सिंगापुर के साथ हमने क्या किया था जल्दी से बताओ, बोल्ड कुरुक्षेत्र किया था। कहाँ किया था, आपका राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। और वियतनाम के साथ विनवैक्स, वियतनाम और इंडिया, तो विनवैक्स होता है, ये हमने कहाँ किया था, आपका वियतनाम का सिटी हनोई में किया था। ये सब याद रखिएगा, ये सब में से एक क्वेश्चन आपको कोई पूछ लिया जाएगा। रिंग 1, ये एक स्मार्ट रिंग बनाया गया, जैसे स्मार्ट वॉच होता है जिससे आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। सीएम फ्लाइट योजना किसने लॉन्च किया है, तो सीएम फ्लाइट योजना बोले चाहे निजुत मोइना योजना बोले, ये दोनों सीएम फ्लाइट योजना, ठीक है, निजुत मोइना योजना या ऑपरेशन फाल्कन, ये सब जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, असम सरकार से रिलेटेड है। उड़ीसा से क्या क्या याद रखो, विकसित गांव योजना उड़ीसा से। और अभी इसका एक बीच है जिसका नाम है
सोनापुर बीच, ठीक है। सोनापुर बीच जो है आपके, सोनपुर या सोनापुर बीच जो है आपको याद रखना है, सोनापुर बीच, जो इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, ये नवंबर का न्यूज़ है, ज़्यादा चांसेस आने का। सोनापुर बीच कहाँ का है? उड़ीसा का है, याद रखिएगा। विकसित गांव योजना उड़ीसा का है, आपको ये भी चीज़ याद रखना है। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, उसमें भी टॉप पे कौन था? तो ये उड़ीसा ही था। खर्ची उत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं? तो त्रिपुरा में। जतरा उत्सव हमने कहाँ मनाया है? तो त्रिपुरा में। ये सब याद रखिएगा। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ये किसके साथ हमने किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और कहाँ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में किया था। ये सब चीज़ मैं आपको टॉपिक वाइज भी करवा चुका हूँ, देखो कितना आसान हो गया है, ठीक है। तो ये पर्थ में हमने किया था, ठीक है। ये एक न्यूज़ में था कि जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हाईलाइट करने के लिए क्या किया कि कौन सा ऐसा देश है जो पानी के अंदर इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो ये है आपका पलाव। अब ये बताओ, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 9। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, अरे तुम्हारे ऊपर रिस्क है, तो आपने बोला नहीं मेरे ऊपर क्या रिस्क है, ठीक है। तो 2025 में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 9, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है, इंडिया का रैंकिंग 2026 का आ चुका है, इसमें कितना है? 23 है। आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका, कौन सा बैंक है जो माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? माई बिजनेस QR लॉन्च किया, जल्दी से बताइए। तो ये जो है आपका किसने किया है? तो ये है आपका HDFC बैंक ने। तो सिंपल डायरेक्ट पूछ जाएगा, माई बिजनेस QR किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना ये किया आपका HDFC बैंक ने किया, ठीक है। पर्पल उत्सव और सिग्मो उत्सव हमने कहाँ मनाया? हमने गोवा में मनाया, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। उसके बाद है एंटी ड्रोन सिस्टम, मैंने बता दिया था एंटी ड्रोन सिस्टम जो है सक्षम है, पहले हमने बात कर लिया, ठीक है। अब याद रखिएगा, मिसेस यूनिवर्स पूछा है। मिस यूनिवर्स अगर बोला जाएगा तो फातिमा बोस, ठीक है। मिस यूनिवर्स कौन थी? मिस यूनिवर्स 2025 तो कौन थी? फातिमा, कल मैंने करवाया था, फातिमा बोस, BOCH। कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की। और मिसेस यूनिवर्स अगर आपको बोला जाएगा तो ये कौन है? श्रेया सिंह। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सुचाता, ये कहाँ की थी? थाईलैंड की थी, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़। उसके बाद है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है? डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया। उस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान यज्ञ मंडप। तो ये है उड़ीसा, ये है उड़ीसा ने क्या किया है? ज्ञान यज्ञ मंडप लॉन्च किया है। याद रखना मध्य प्रदेश से, याद रखना राहवीर योजना मध्य प्रदेश, पार्थ योजना मध्य प्रदेश। और टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। तो 58 टाइगर रिजर्व जो है याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में। और कल मैंने आपको बताया था टोटल जो है अब 3 जगह से आपको चीता लाया गया है, ठीक है। और चीता सफारी भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका से 12 लाया गया था, नामीबिया से 8 लाया गया था, अब फिर बोट्सवाना से 8 लाया जा रहा है। याद रखिएगा कुन्नू नेशनल पार्क में उनको रखा जाएगा। उसके बाद 8वां अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सौर गठबंधन असेंबली किस देश ने, मतलब इसका मीटिंग कहाँ हुआ है? तो ये आपका इंडिया में ही हुआ है। और याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आशीष खन्ना है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। टोटल 1200 क्वेश्चन होंगे और एक वन शॉट में नहीं, ठीक है। आपको समझ के भी थोड़ा डेवलप करना है, ऑप्शंस पे भी थोड़ा काम करना है, ठीक है। उसके बाद विकसित भारत बिल्डथॉन, ये मैंने आपको करवाया था कि विकसित भारत बिल्डथॉन के एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। ये वही शुभांशु शुक्ला है जो पहले भारतीय बने थे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय। मिशन का नाम था एक्सियम 4 मिशन, याद रखना एक्सियम 4 मिशन, ठीक है। और इनके ही नाम पे लखनऊ का एक रोड का भी नाम रखा जाएगा, ठीक है। माझे घर, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कीम से रहेंगे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछा गया है। तो माझे घर योजना जो है ये गोवा सरकार के द्वारा लाया गया है। आदि शक्ति अभियान किसके द्वारा लाया गया था? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। राहवीर योजना और पार्थ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? तो मैंने आपको बताया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। महिला पिंक स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और एक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं डस्ट लीक, सैन्य अभ्यास करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। तो उज्बेकिस्तान के साथ जो एक एक्सरसाइज करते हैं क्या? डस्ट लीक, वो कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था, पुणे के औंधी में। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान रत्न अवार्ड। याद रखना हम लोग, आपको पूछा जाएगा कि हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय
ठीक है। अंतरिक्ष दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो 23 अगस्त को। विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, इसमें ओम बिरला जी गए हुए थे, तो ये हुआ है आपका ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। एक है आपका तटरक्षक जो भी बल है हमारे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, उन्होंने एक अभ्यास किया है आपका नेट पोल रैक्स, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। अब मुझे ये बताना कि विशाखापट्टनम में हुआ है कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, या चेन्नई में हुआ है, ये आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दो हमने सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताया था, एक है कोंकण 2025 और एक है अजय वारियर। तो 2025 में दो ऐसे एक्सरसाइज जो लेटेस्ट है, जो कि हमने यूके के साथ किया है, किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। एक है कोंकण 2025 जो कि आपका दक्षिणी भारत के दक्षिणी तट पे हुआ है, नहीं दक्षिणी बोल रहा हूँ, पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न साइड पे हुआ है, क्योंकि कोंकण कहाँ है, पश्चिम साइड में। तो कोंकण जो हुआ है भारत के आपका पश्चिमी तट पे हुआ है। और एक है अजय वारियर, ये कहाँ हुआ है, ये महाजन रेंज राजस्थान में हुआ है। तो ये अजय वारियर और कोंकण ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं, और ये आपका कहाँ हुआ है, ये आपका भारत में ही हुआ है, और इंडिया और यूके के बीच में होता है। यूके के जो अभी पीएम है केयर स्टेमर, ठीक है, केयर स्टेमर, इनको केयर स्टेमर को एक अवार्ड दिया गया भारत की तरफ से लिविंग ब्रिज का। तो पूछा जाएगा लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको दिया गया भारत की तरफ से, तो केयर स्टेमर जो कि यूके के पीएम है, याद रखिएगा। थाईलैंड के साथ दो हमने सैन्य अभ्यास किया, एक है श्याम भारत जो कि हमने थाईलैंड के पटाया में किया है, कहाँ, थाईलैंड के पटाया में किया है आपका श्याम भारत। और मैत्री एक्सरसाइज हमने कहाँ किया था, तो मेघालय के उमरोई में किया था। ये दोनों हम किसके साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ करते हैं। और बिम्स्टेक 2025 भी थाईलैंड में हुआ था। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ हमने किया है, मित्र शक्ति भी हमने श्रीलंका के साथ हमने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका साइक्लोन, साइक्लोन शक्ति के बारे में मैंने बता दिया, इसका नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने किया, आपको अच्छे से याद रखें। कहाँ आया था, तो अरेबियन सी में आया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सशस्त्र रामानुजन प्राइज, ठीक है, क्या है आपका सशस्त्र रामानुजन प्राइज जो है किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को, 2025 के लिए अलेक्जेंडर स्मिथ को। यहाँ है आपका ऑप्शन बी सुपर इंपॉर्टेंट, एबल अवार्ड, गणित का नोबेल अवार्ड इसको बोला जाता है। तो एबल अवार्ड 2025 किसको मिला है, मसाकी काजावारा को। और प्रिट्जगर अवार्ड 2025 किसको मिला है, लियू जियाकुन को। ये मसाकी काजावारा जिसको एबल अवार्ड मिला है ये जापान के हैं। प्रिट्जगर अवार्ड जिसको जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है लियू जियाकुन को दिया गया, कहाँ के, चाइना के हैं। और मारिया कोरिनो कौन है, तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है, जो कि आपका कहाँ की है, वेनेजुला के। एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया। बतुखम्मा, इन्होंने ये जो एक फेस्टिवल है कौन से राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो बतुखम्मा बोले तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद मैदाराम जत्रा बोले तेलंगाना, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ एक योजना लाया गया था राजीव गांधी विकासम योजना। तो राजीव गांधी विकासम योजना भी किससे रिलेटेड है, तो तेलंगाना से रिलेटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्व पैरा एथलेटिक्स, मैंने अभी बताया कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसका मैस्कोट क्या था, दिल्ली में हुआ, ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स दिल्ली में हुआ, ठीक है। भारत का रैंकिंग इसमें 10वां था, ठीक है, दिल्ली में हुआ। इसका मैस्कोट था विराज, मैस्कोट था विराज, अच्छे से याद रखिएगा। और टॉप पे इसमें कौन सा कंट्री रहा, तो ये ब्राजील रहा, याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर, ठीक है, आर्किटेक्चर 1.0 क्या है, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 ये किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया, जल्दी से बताइए। तो ये DRDO ने लॉन्च किया है, आपको अच्छे से याद रखना है। किसने किया है, DRDO ने लॉन्च किया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने दो एक्सरसाइज आपको करवाया था, पहले एक्सरसाइज में हमने कर चुके हैं ड्रोन कवच और प्रचंड प्रहार या पूर्वी प्रचंड प्रहार। ड्रोन कवच है पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये कहाँ हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्टर जनरल महानिदेशक CISF कल भी मैंने करवाया था। अगर CISF बोले तो कौन है, प्रवीर रंजन। और अगर ITBP बोले तो ITBP अगर बोले तो प्रवीण कुमार, ठीक है, ITBP अगर बोले तो प्रवीण कुमार, आपको याद रखना ITBP बोले तो प्रवीण कुमार, ठीक है, ITBP बोले तो प्रवीण कुमार, ठीक है। और अगर आपको ITBP बोले तो प्रवीण कुमार और डायरेक्टर जनरल बोले आपका CISF का तो प्रवीर रंजन, अच्छे से याद रखना। और मैंने NCC का क्या बताया था विजेंद्र भट्ट, NCC के विजेंद्र भट्ट, याद रखना, ठीक है।
उसके बाद है आपका जो टूरिज्म डेवलपमेंट, अब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस राज्य को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, तो है आंध्र प्रदेश। और यही था पैटा, पैटा टूरिज्म अवार्ड किसको मिला था, पैटा, ठीक है, पैटा, PATA, पैटा टूरिज्म अवार्ड किसको मिला था, केरल को। और ये ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा एडिशन उन्मेष का, ये एक साहित्यिक फेस्टिवल है, ठीक है, अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये पटना बिहार में हुआ है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड फूड डे हम लोग कब मनाते हैं, मैंने बता दिया था, विश्व खाद्य दिवस हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और जो है आपका, अब यहाँ ध्यान से देखना जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अवार्ड आपको याद रखना है, एक है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड और एक है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। एक है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, एक है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड अगर बोलेगा तो सुप्रिया साहू, अच्छे से याद रखना। और यंग अगर उधर लगा होगा तो जिनाली मोदी, ठीक है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली। खालिद एल इनियानी को था, तो यूनेस्को का डायरेक्टर नया नियुक्त हुआ है, मैंने अभी बताया था। एनाली बर्बेका बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर का जो अभी जनरल असेंबली चल रहा है, ठीक है, जनरल असेंबली यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल असेंबली जो होता है, ठीक है, उसके जो चेयरमैन कौन है अभी, तो एनेलेना बारबोरा बोक। और साबिर हसन कौन था, तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड इनको दिया गया था, ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, साबिर हुसैन को ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड। 80 जनरल असेंबली का जो चेयरमैन है कौन है, एनेलेना बारबोक। और जो एल नेनानी कौन है, तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं। जिनाली मोदी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड और सुप्रिया साहू चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको करवा दिया। उसके बाद आपको कि ये मैंने आपको करवा दिया कि सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो ये आपका हैदराबाद में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हंगर इंडेक्स में 102 है, मैंने बता दिया। एक याद रखिएगा, अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद बोल रहा हूँ, अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और एक जो हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने क्या किया है, मेंटल हेल्थ के लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री एम्बेसडर किसको बनाया है, तो दीपिका पादुकोण। और एक ऐप है नेवर एलोन ऐप, ठीक है, ताकि जो सुसाइड होता है उसका केस को कम किया जाए। नेवर एलोन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो एम्स दिल्ली ने किया है, ठीक है। तो ये टोटल आपका नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, फिर से पीछे से अगर हम लोग शुरू से करें तो जनवरी फरवरी मार्च भी हम लोग ने कर लिया, तो 3 उधर हो गया, 2 इधर हो गया, टोटल 5 मंथ का आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी 7 मंथ का हमें करना है, बहुत जल्दी हम लोग मंथ वाइज उसको भी फिनिश कर लेंगे। ये 1200 क्वेश्चन आप कर लोगे बहुत ही, लेकिन वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पीडीएफ से आपका नहीं होगा, बट ये श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें भी पीडीएफ ये डल जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, ये आखिरी समय है, जी जान लगा के पढ़िए। जय हिंद।